how we able to preserve the mental well-being of our students. क्योंकि अभी बच्चों के ऊपर पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रेस रहता है और बच्चे कहीं ना कहीं खुलकर अपनी बात रख नहीं पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? ये बड़ा आयरनिकल है कि हम जो बच्चे की बात करते हैं और साथ में स्ट्रेस की बात करते हैं। दोनों वर्ड्स। एक बच्चा है, बच्चे का मतलब ये होता है स्ट्रेस फ्री। बिल्कुल। बचपन का क्या मतलब है, यही है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है एक फोबिया अननेसेसरली जनरेट हो गया है, या एजुकेशनल माफिया ने कुछ इस तरह से जनरेट कर दिया है। अदरवाइज बच्चे जो होते हैं वो स्ट्रेस तो नहीं लेते, पर हाँ बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उनको कोई अगर फैमिली में कोई प्रेशराइज कर रहा है ज़्यादा नंबर लेने के लिए, या पीयर प्रेशर है स्कूल में, या सोसाइटल प्रेशर है जो आज की डेट में है तो उस केस में बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। पर यह है कि आप उसको हाउ यू मेक इट आउट, नो what support your child is getting. If your child is getting good support, he will be able to compete. Now the competition is not a bheed wala competition. Now the competition is with the skills, with the contents. Yes. So if a child is getting the right support, right teaching methodologies, so he can excel. So he will not have this type of stress. अगर हम word use करें तो हालांकि ये word पेनफुल है मतलब बच्चों को मेरे को नहीं लगता कि बिल्कुल ये बंद होना चाहिए कि एक बच्चा जो बच्चा काहे का स्ट्रेस लेगा। एक नर्सरी का बच्चा या 5th का बच्चा, उसकी तो खेलने कूदने की उम्र है। हाँ बोले पढ़ाई का स्ट्रेस हो गया तो ये तो मेरे को लगता है कि somewhere the counseling is definitely required at certain level for the educationist and for the parents also कि भाई ये तो स्ट्रेस हमारी यही कोशिश रहती है डो यू मोर के थ्रू कि हम पेरेंटल काउंसलिंग में यही समझाएं कि इट्स नॉट अबाउट योर चाइल्ड, इट्स समथिंग अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू थिंक न्यू, यू नीड टू। आप देखने वाली बात है, मतलब कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और सारे ही लोग आज बहुत लोग हैं जो इंजीनियर डॉक्टर्स नहीं हैं, पर फिर भी वो अपना जीवन बड़े अच्छे ढंग से चल रहे हैं, उनके पास सारे सुविधा हैं, सारे एंड ऑफ द डे आपको नहीं लगता कि पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, फिर प्रोफेशन तो आप कोई भी चूज करें आप वहाँ पे एक्सेल करेंगे ही करेंगे। वो तो मेरे लगने पे है भी नहीं बात, पर हाँ भाई अच्छे इंसान तो बनना ही चाहिए। पर इसमें थोड़ा पेरेंट जो बच्चे होते हैं दे आर लाइक ब्लैंक शीट्स नो, एंड दे आर ब्लैंक सीडीज, एंड व्हाट वी राइट ऑन देम इट कैन नेवर बी इरेज्ड. It will always remain there. Yes, very okay, much. you may. It's not like rewritable. You delete and write again. नहीं. तो बच्चे के एक बारी जहन में जो उसके दिमाग में कोई चीज़, और स्पेशली जो पेरेंट्स बोलते हैं उसको टीचर्स बोलते हैं, वो तो बहुत अच्छे से बच्चे के माइंड में हार्ट में रजिस्टर हो जाता है कि मुझे बोला गया था। देखिए ये अगर कोई भी पेरेंट इस तरह से बोल रहा है नेगेटिव, तो या टीचर या स्कूल या कोई भी, तो ये कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, उस चीज़ को एकदम रोकना चाहिए। पर एट द सेम टाइम मेरे को ये भी लगता है कि कोई अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी बोल रहा है किसी के लिए, वो भी बच्चे के कई बार अगेंस्ट चली जाती है। कई बार बच्चों को लगता है कि नहीं यार हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बट मे बी विद इन दैट कम्युनिटी वो बहुत अच्छा कर रहे हो, पर उनके पास और अपॉर्चुनिटीज, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट ऑलवेज अदरवाइज। और फिर वो कई बार ऐसा बच्चा जो जिसको बहुत पॉजिटिव बोला जाता है, वो जब ऐसे एनवायरनमेंट में जाता है वो ही ग्रोज विद द कॉन्फिडेंस कि यार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को बहुत अच्छा आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। और फिर वो सडनली ही एंड्स अप एंड इन अ कंपटीशन, उसको लगता है यार मेरे को क्या हो गया, मैं तो इतना अच्छा नहीं कर पाया। बिल्कुल। तो एक जैसे एक कुछ साल पहले एक there was one accident in he was in the IITM, and so it was later on found out that he was not conditioned to succeed. Okay. But when he failed, so he could not he must have accept it. So very unfortunate.
तो बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर नहीं हैं, इंजीनियर नहीं है, पर वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन है, कोई बहुत अच्छा डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छा एक्टर है, यस, कोई बहुत अच्छा टीचर है। तो हम तो ऐसे देश में हैं जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जरूरत है सिर्फ मतलब हम बहुत ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की। सो लकी, यस, इतना हमारा टैलेंट निकलता है और वो सारा का सारा टैलेंट कंज्यूम होता है। हाँ हाँ, तो ऐसा तो मैंने कोई बेरोजगार आदमी तो यहाँ देखा नहीं कि किसी के पास काम ना हो। हर एक आदमी के पास जो मेहनती है बिल्कुल। उसके पास अपॉर्चुनिटीज का ढेर है हमारे देश में। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। और अभी तो WHO ने भी दे हैव गिवन अस दी 10 इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स, जैसे मैं भी 4-5 नाम लूँ आपसे, तो लाइक क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, अवेयरनेस। तो ये सब चीज़ें आई थिंक IB सिलेबस से बहुत नेचुरली बच्चों के अंदर इनकलकेट हो रही हैं। हाँ, इसमें ये कोई भी अच्छी टीचिंग में ये सारी चीजें बच्चे के अंदर आती जाती हैं। और बिकॉज आई हैव सीन किसी भी पर्सनली अच्छे द स्कूल अध्यापक कि से आपके IB के बच्चे हैव सीन दे आर लाइक पार्टिसिपेटिंग डेली डिबेट्स, प्रोजेक्ट्स, एलोकेशंस, तो दे आर वेरी मच इनटू दिस। तो वहाँ से बच्चे के अंदर जो मैं पर्सनालिटी उसकी ग्रूम होते हुए देखती हूँ, वो एक अलग ही तरह का अचीवमेंट होता है बच्चों के लिए। it's a matter of opportunities. Any school who's providing these opportunities, the children will come up like that. It is not a board based, I would say, but definitely the class strength will matter, and ultimately the assessment patterns will matter. No, कि बच्चे को असेस किया कैसे किया जाएगा, क्योंकि टीचर को तो वो भी पढ़ाना है, बच्चे को वो भी पढ़ना है। we keep child busy in too much of these extracurricular activities, but ultimately if the child has to appear in the form of pen paper test, so that approach may go against a child. So but on the other hand, if there is approach is itself not from curriculum to activities but from activities to curriculum, so the learning will take place in a different way. It's just like, you know, you buy a phone, we buy a phone and then we start using it, and where we face problem we refer. Yes. Okay, the other approach can be we buy a phone and when we read the booklet for one week. So these are two different approaches. Very much so, very very true. And अभी मैं कुछ टाइम पहले कुछ IB के बच्चों से मिली थी, and they have explained the like how we have days and night and there are certain things. बट मुझे याद है कि अपने बचपन में जब मैं उनकी एज की थी तो मेरे पास वो क्लैरिटी नहीं थी। मे बी मैंने उन चीज़ों को अच्छे से याद किया होगा उस टाइम पर, बट उसके पीछे जो साइंस था, कंसेप्ट था, वो उतना क्लियर बिल्कुल नहीं था। अब तो मैं बहुत बदल चुका है सारा। अभी आज की डेट में स्कूल्स को जो चैलेंज यही होगा कि स्कूल का रोल क्या है, बिकॉज जैसे आप बोल रहे हैं कि डेज एंड नाइट्स, अब तो कोई भी any child can open a phone, the parents are sleeping with the children, they are showing them ये पापा ये कैसे होता है, so you always pick up the gadget and you show it. So learning has changed multifolds, but how much the schools have changed, yes, that is a matter of concern. They are how putting much efforts in changed? learning by doing, no? How much, if the smart classes are there, so smart classes, how the smart teaching is happening, that is also a matter of concern. So earlier, definitely it's a very good point, and I would like to emphasize on this, that schools, the teaching methodologies, the approach, notebook preparation, correction, many things have to change. Many things have to change. I have seen the copies, notebooks of the children also from your IB section, and I saw that's a very wonderful thing. In that some child has given some wrong answer in that, so teacher won't give that the red circle. She wrote, you have much potential, you can do much better. So that's a very positive reinforcement for the children. That is very much there, because you know, when small red mark, if it is registered in the mind of a child, it's very difficult to take it out. I'm sure that the viewers, those who are listening to it, you can always go back to school days and you can always remember a good teacher, okay, and a teacher with whom they could not connect. I won't say bad teacher, it's a teacher with whom they could not connect. So there are certain connections. We were very highly influenced by the personalities of the teachers. This was the fact, because we were in a class in a school, and then one XYZ teacher was very good.
and we liked him. So when we liked him, so we started liking his subject also. Okay, so when we started liking his subject, and then we were doing very good in his subject, and maybe later during the course of our life, we also chose the same subject in graduation also, in post graduation also. But had the other teacher been good to us, the other subject would have been our favorite. No? Same thing happened with me So- actually. That's how I chose psychology. Yes, it is happening with every child. So somewhere we should always be worried and concerned that whether are we producing our carbon copies or not. So that is the reason this global approach, they restricted the children, that the teacher's personality should not be the influencer, but the content has to be the influencing part between the teacher So and the apt. child. So absurd. Yeah, because you see, when Shakuntala Devi, the great mathematician, so she was doing the mathematics the way Lata ji is doing singing. So that was, she never went to school, but that natural art of mathematics, she had it. So that was nurtured. And sometimes when you do not go to the schools, so the art is nurtured better. Yes. Okay, it's a very famous quotation in the field of education, that I was born intelligent, but education ruined me. This is also one approach. Very painful. Yes. If a child falls in the right hands, it becomes something. The child unfortunately falls in the wrong hands, so it can be very Yes. disastrous. And I think अभी तो this is something also we need to change the narrative about that. पहले IQ it's very important, but nowadays I think EQ and AQ, your emotional quotient and your adaptability quotient is very important. वो हमें तभी मिलता है I think जब हम बच्चों को वो space देते हैं grow करने का ना. अगर वो space ही नहीं है, आपने उनको हर तरफ से limit कर दिया है, तो वो बच्चा कैसे आगे जाएगा? ये अप्रोच ठीक है, मतलब बच्चों को स्पेस देना चाहिए, बट वी मस्ट मेक देम कनेक्ट विद आवर वैल्यूज आल्सो. Yes. Connected with The roots. kind of social media platforms which I see sometimes, the children, they fall a victim of that also. They Yeah. see what is happening in Uh-huh. the movies, and they try to follow that. Yes, But that वो बड़ा is not flimsy the लगता है बच्चों को. actually approach. Yeah, that's very wrong, because unfortunately our media shows they have certain, I would say, biasing in their minds. When I say biasing, so they will show one X person is very honest, he is very brave also. The Y person is always a corrupt person, and he is always playing games. They may have this approach. They get influenced by them, no? Yes. In the same way, the classes, the students are shown in the class, and the class will be shown like this. Children are, किसी की टाई ऐसे निकली हुई है, दो चिल्ड्रन को लगता है अच्छा ऐसे ही होता होगा. ऐसे ही होते हैं, And then there are movies which are coming up, उसमें टीचर्स के ऊपर मतलब बच्चे जोक्स क्रैक कर रहे हैं, या उनके ऊपर पेपर मार रहे हैं पीछे, तो बच्चों को लगता है यार शायद ऐसा होता है. We are like they are feeling very cool about this. cool about this. तो उनको this is, I think, they are learning from the media, from the social media. उनको लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है. जब बच्चा 11th-12th में आता है तो उसको रियलाइज होता है कि यार टीचर की कितनी वैल्यू है. वो टीचर एक बच्चे को उसकी एक अच्छी गाइडेंस जो है वो बच्चे का जीवन बदल सकती है. पर दे आर इन अ वेरी टेंडर एज. छोटे छोटे बच्चे हैं, दे सी दिस नेटफ्लिक्स सीरीज, दे सी XY सोशल मीडिया, और वहाँ पे उनको वो क्या देख रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि यही सच में शायद सच यही है, और शायद ये ऐसा ही है. अगर आप कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट देखेंगे और आप, तो फिर आप जाके उसी को दुकान पे मांगेंगे. बिल्कुल. So social media is a very great influencer for children. तो बहुत ज़्यादा बच्चे उससे सीख रहे हैं. हाँ, सीख रहे हैं, बट यहाँ पर ये भी सच है कि हम उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. बट जैसा कि आपने भी बोला था कि हमारे रूट्स, हमारे वैल्यू सिस्टम, वो आई थिंक एक गुड पेरेंटिंग से ही आती है. और अगर हम बच्चों की पेरेंटिंग पे अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं. हाँ, I mean कि भाई अपना संस्कार, अपनी वैल्यूज तो पता होनी ही चाहिए. बहुत इम्पोर्टेंट है. हमारा रिलीजन, हमारा क्या है, बिल्कुल. we should not live a kind of virtual life
when while in Rome do as the Romans do, हर एक देश का कल्चर है, सभ्यता है, वो सभ्यता किसी के मन से नहीं निकली है, वो वहाँ के मौसम के हिसाब से है, वहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से है, बिल्कुल, है ना, वहाँ के जो मटेरियल वहाँ पे मिलता है उसके हिसाब से है। तो हर एक चीज़ के पीछे एक साइंस है, तो ये वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल यही वैल्यूज़ हैं। अब मैं देखता हूँ कि एक ऐसा फूड जो बहुत ही ठंडी कंट्रीज़ के लिए बना है, बहुत ही कोल्ड कंट्रीज़ के लिए बना है, उसको एक बच्चा बहुत ही गर्म सिटी में खा रहा है, तो इट इज़ गोइंग टू हार्म हिम, नो। ठीक है, बट ही गेट्स इन्फ्लुएंस फ्रॉम व्हाट ही सीज, यू नो, व्हाट ही सीज, एंड ऐसे क्रीमी सा कुछ आ रहा है, और चलता है यार ये खाना चाहिए, उसको खा। तो हालांकि वो बना किसी और देश के लिए है, किसी और वेदर के लिए है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं मैम जो हमारे बच्चे बहुत चैलेंज महसूस करते होंगे। घर में कुछ और कल्चर है, स्कूल में कुछ और है, टीवी में कुछ और दिख रहा है, फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कुछ और है, टीवी में कुछ और है, यूट्यूब में कुछ और है, ग्लोबल कुछ और है। तो बच्चा तो सोचेगा ही मैम कि व्हाट ही शुड बी डूइंग, सो ही नीड्स अ ग्रेट फ्रीडम यस, एंड राइट काउंसलिंग, and he should be made aware, he should be a learner, so that he can decide, you know, at any given point of time कि यार I should be doing this, I should be going for this, or I should not be going for this. सर, एक लास्ट मैसेज पेरेंट्स के लिए मैं चाहूँगी आपसे। एक तो IB एजुकेशन के लिए जो लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एटलीस्ट अवेयरनेस के तौर पर इसको देखें और समझें। दूसरा, काउंसलिंग के लिए भी आपने मुझे 2-3 बार बोला, जो कि मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगा, बिकॉज काउंसलिंग से कहीं ना हम चीज़ों को एक नया पर्सपेक्टिव दे पा रहे होते हैं, एक जहाँ से चीज़ें जो हमारे पास एक्चुअल में केस आते हैं काउंसलिंग सेशंस के दौरान, तो प्रॉब्लम वो नहीं होती जिस प्रॉब्लम के साथ वो आते हैं। जब हम उसको एक्सप्लोर करते हैं साथ में, तो प्रॉब्लम कुछ और निकलती है जो उन्होंने शायद कभी फील ही नहीं करी थी। बट एंड ऑफ द डे जब हम उस पर काम करते हैं तो वहाँ से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं। वन शुड गो फॉर काउंसलिंग एंड दिस IB एजुकेशन। एक लास्ट मैसेज पेरेंट्स के लिए। I think a parent should always be little more responsible, and they should be little more kind of exploration approach for the academic of their child. You know, it is very, very important. So whichever board, whichever education system they are choosing, so they must understand it. Yes. The parent should also understand it, and then only they should not look for the school for themselves, but they should be looking for the school for their children. So there are better opportunities available, and there are many schools, they are doing a very good job. So one message which for the parents would be that they should definitely understand that a lot has changed over the period. A lot has changed, and there are new things coming up each day. So education has also changed over a period of time. So there are more wider opportunities, more wider inquiry based learning, or I would say more wider options are available, yes, to support their child. Competition should not be misunderstood that the child has to struggle very hard. Yes, normally यही होता है। Okay, the child should do what he's best at and what he would love to. But ये peer pressure इतना रहता है, एक बच्चा जो who has got a very good English also, he can do wonderful work if he goes for a like BA English honors and MA English and doctorate in English. He can be a great philosopher, or he can do a good job in the field of media. But he is influenced by the NEET, and so he will stake everything, you know. So that is the pressure. Yes. And that pressure builds up not when the child is in grade 12th, that he is there in the society. It is there, the hoardings are there, everywhere is written, the batches are there, this percentage, that percentage. कहीं ये नहीं लिखा कि वो इतना अच्छा डांस कर रहे हैं, या कहीं ये नहीं लिखा हो कि और फिर later they realize in their 50s or 60s maybe ना कि I should have done that, वो मेरा like passion था,
यू विल रियलाइज कि यार मेरा तो मैं मैथ तो पढ़ गया इतना लाइफ पर, मेरा जो अगर वैसे मेरा पैशन जो था वो शायद बायोलॉजी। बिकॉज मैं मिलती हूँ लोगों से कि मैंने सीए किया क्योंकि मेरे घर में सब सीए थे, मेरे पेरेंट्स ने कहा कि सीए ही करना है, बट मुझे तो मेकअप आर्टिस्ट बनना था। ये रियल में मतलब मैं देखती हूँ कि इतनी देर बाद उनको रियलाइज हुआ कि मेरे को क्या करना था। हाँ मैम, ये एक जर्नी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम समझते हैं व्हेन वी लुक बैक। और यही मैं आपसे बोल रहा था कि कई सम पेरेंट्स दे रिव्यू देयर लर्निंग, दे रिव्यू देयर लाइफ्स, एंड व्हेन दे रिव्यू देयर लाइफ्स तो उनको लगता है कि ठीक है भाई मैंने तो ये किया, पर क्या इससे कुछ बेटर मिल सकता है या इससे कुछ अलग हटके मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो चलो उसको थोड़ा ढूंढे, क्योंकि मेरे बच्चे ने वहाँ उस माहौल में रहना है ना। आप देखिए कि 15 years of a child's life, the child is going to spend in a school 15 years, 15 years, a huge time. 15 years को आप अपने 30 years पुराने एक्सपीरियंस पे तो नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। No, I think we should go with the flow. जरूर आपको मतलब टाइम निकाल के पेरेंट्स को मिलना चाहिए। और मेरी यही सजेशन भी है पेरेंट्स को कि they should really, the world has, education world has really changed, yes. And if they really want something different for their children, so they should definitely explore all these things. Yeah. So finally I think हमें बहुत सारे जो डाउट्स थे आईबी को लेकर वो सब बहुत अच्छे से सर ने क्लियर किए। और जो हमारा आज का टॉपिक था दैट आईबी एजुकेशन इज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, तो वो बिल्कुल सही प्रूवन हुआ कि IB इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट बुक्स, इट्स अबाउट द माइंडसेट। दे आर गिविंग द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड दे आर क्रिएटिंग लर्नर्स। तो आई थिंक एजुकेशन से हमें सिर्फ जॉब सीकर्स नहीं, हमको जॉब क्रिएटर्स बनाने हैं, राइट? तो जब हम जॉब क्रिएटर्स की बात करते हैं तो हमको बच्चों को वो लर्निंग स्पेस बच्चों को ज़रूर देना चाहिए। और अभी अगर हम टाइम के साथ नहीं जाएंगे, आई मीन लर्निंग इज समथिंग ऑन गोइंग प्रोसेस एंड वी शुड ऑलवेज गो विद द फ्लो। तो अभी आई विल जस्ट से अ ह्यूज थैंक्स टू मिस्टर सूद। ही हैज शेयर्ड very informative things with us, and I'm sure they will help the students and parents take the informed decision about IB. So this is something you need to decide what you want from your child, what you want from education, how you see the education now. It's high time where you need to think out of the box. You need to take the informed decisions for the children, and you should at least try this new IB approach at least once. Yeah, so I would say this is wonderful what you shared with the parents, but the parents must make sure that the child is comfortable and the learning is happening at ease. Anything which is happening at ease, it doesn't mean that it is not good Very learning. और कुछ भी तो सर, अगर कुछ भी सीखना है, I mean one should learn on his pace. आप किसी को भी प्रेशर देके या स्पीड अप देके नहीं सिखा सकते चीजें, वो अपने पेस पर ही सीखता है। और जब वो अपने पेस पे सीखता है तो फिर वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग रहती है। Best education systems in the world are 100% very comfortable for the children. Yes. Best education systems in the world. So education should not be a kind of not at all the stress word should never be related with the teaching, but yes, a great role to be played by the teachers and parents also. बहुत टाइम लिया सर मैंने आज आपका, लेकिन आई थिंक बहुत सारी क्लैरिटी हमको मिली है रिगार्डिंग IB. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन.